बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। हम एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, जाने माने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र हैं और पिछले लगभग 20 साल से स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा इन्होंने दिलवाने में हेल्प की है स्टूडेंट्स की। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पीआर के लिए कनाडा में किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, कौन से स्टूडेंट हैं जो अपनी इजी पीआर की तरफ बढ़ सकते हैं, पीआर का प्रोसेस क्या है, लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए आपकी पीआर कैसे हो सकती है। लैंडमार्क इमिग्रेशन ने बहुत सारे लोगों को पीआर करवाई है। ये तमाम पॉइंट्स रहेंगे। जसमीत जी, आपका स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, आज के टाइम में कनाडा में पीआर काफ़ी मुश्किल मानी जाती है। स्टूडेंट्स तो हमारे बहुत जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन पीआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे जानकारी भी हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स को कम है। तो पीआर के लिए किस तरह के प्रोग्राम्स हैं कनाडा में? हर प्रोविंस के अपने पीआर प्रोग्राम्स हैं। हमें नॉलेज इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हैं जसप्रीत कौर, जो कि रेगुलेटेड कंसल्टेंट फॉर इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं और वो आरसीआईसी मेंबर हैं और वो हमारे साथ ही जॉब करते हैं एंड शी इज़ बेस्ड इन कनाडा। स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से, जो हमारा मोटो होता है वो कनाडा पहुँचना होता है, बट मेरे हिसाब से वो मोटो हमारा पीआर तक जाना ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ से हम कहते हैं कोई भी हमें जनरल कोर्स दे दें, अब तो कोर्स छोड़ो, कॉलेज भी नहीं पूछ रहे, बच्चे कह रहे हैं हमें पहुँचा दो, विच इज़ रियली मैं कहूँगा कि नॉट द राइट अप्रोच। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम जो पढ़ाई करेंगे उसके रिलेटेड हमें जॉब मिले, और जब जॉब मिले तो उसके रिलेटेड हमें पीआर मिले। हर प्रोविंस का फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पीएनपी प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं बीसीपीएनपी, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओंटारियो में कहते हैं हम ओआईएनपी, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। सस्कैचुअन में कहते हैं हम एसआईएनपी। सस्कैचुअन की जो एसआईएनपी प्रोग्राम है, सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, दैट इज़ द ईजीएस्ट प्रोग्राम टू गेट पीआर। आई विल एडवाइज ऑल ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग, अगर उनके 6.5 बैंड्स हैं तो सस्कैचुअन में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वन इज़ सनक्रेस्ट कॉलेज, वन इज़ कम्बरलैंड कॉलेज, अदर वन इज़ ग्रेट प्लेन्स कॉलेज, द मोस्ट फेमस वन इज़ सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना। यही 5 कॉलेज हैं जो सस्कैचुअन में हैं और इनके साथ हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं। जितने सस्कैचुअन में कॉलेजेस हैं उनके साथ हमारे डायरेक्ट टाइप्स हैं, बट ओवरऑल 6.5 की रिक्वायरमेंट है इन सारे कॉलेजेस में। एंड सस्कैचुअन में एसआईएनपी के अंडर आपकी सबसे इजी पीआर हो सकती है। देयर रिक्वायरमेंट इज़ 840 आवर्स ऑफ वर्क, दैट्स इट। पहले 960 थी, अब 840 कर दी है, और उसके अंदर पार्ट टाइम वर्क इज़ ऑल्सो काउंटेड। मेरे को लगता है कि इससे ईजी पीआर, क्योंकि बाकी किसी भी प्रोविंस में जब आप पार्ट टाइम वर्क करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, वो काउंट नहीं होता, बट एसआईएनपी में ये चीज़ भी काउंट होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एआईपीपी की, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। यानी कि अगर आप नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या न्यू फाउंड लैब्राडोर में कहीं भी जाते हैं, इनको कनाडा गवर्नमेंट ने गाइड किया कि ये हमारे अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्रीज हुई जा रही है, सो वी नीड टू ब्रिंग इन पॉपुलेशन हेयर। अगर आप इन प्रोविंसेस में जाते हैं और अपनी पीआर अप्लाई करते हैं, यू विल गेट वेरी ईजी पीआर ऑप्शंस। यहाँ पे न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक, सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी, केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके अपनी पीआर ईजिली ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को लगा कि जो हमारे ओंटारियो के कुछ शहर हैं उसके अंदर भी बच्चे हमें चाहिए, उसके अंदर भी हमें पॉपुलेशन चाहिए। बीसी के कुछ शहर हैं वहाँ पे पॉपुलेशन चाहिए, सस्कैचुअन में कुछ शहर हैं, मैनीटोबा में कुछ शहर हैं, अल्बर्टा में कुछ शहर हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कनाडा ने लॉन्च किया RNIP प्रोग्राम, जिसको कहते हैं रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप उन शहरों में जाते हैं आपको जॉब मिल जाती है, यू कैन बी PR विद इन 6 मंथ्स। उसके अंदर ओंटारियो में भी
सिटीज़ हैं उसके अंदर हर प्रोविंस में सिटीज़ शॉर्टलिस्ट की गई। फिर आ जाता है अल्बर्टा। अल्बर्टा ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके पीछे बच्चे हैं, जिसको कहूँगा अल्बर्टा को नंबर 1 चॉइस बना दिया, जिसका नाम है AAIP, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं अल्बर्टा में, 6 महीने का एक्सपीरियंस है और आपके पास जॉब ऑफर है, यू कैन अप्लाई फॉर PR। सो जिससे कि अल्बर्टा की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई, क्योंकि कैलगरी एडमिंटन वर ऑलरेडी 2 cities which had lot of population from India. So people started choosing Alberta as a province, or whereas there are other cities also where you can choose, because Calgary and Edmonton भी इस टाइम पे बर्स्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स से, एंड देर आर नो सीट्स इन दीज सिटीज़। सो यू कैन चूज मेडिसन हैट कॉलेज in Medicine Hat, you can choose Lethbridge College in Alberta, you can choose Keano College in Alberta. So there are other options also which you can choose to study in Alberta. So students, I feel कि there are sufficient colleges and there are sufficient number of programs जिनके अंदर आप PR ले सकते हैं। सो मैनिटोबा इज़ अनदर स्टेट, पर मैनिटोबा में सीट्स की हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। राइट नाउ MITT इज़ ओपन, यानी कि मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इज़ ओपन इन मैनिटोबा, एंड मैनिटोबा में MINP के अंडर, मैनिटोबा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आप PR लगा सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो स्ट्रीम है दैट इज़ सेपरेट एंड यू कैन गेट ईजी PR। चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ इस शो में भी जसमीत भाटिया जी ने शेयर की है। 904139 904112। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में हैं, आपको PR अप्लाई करना है, आप कनाडा में हैं, तब भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं जसमीत जी से, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, और आप info@landmarkimmigration.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। और ये ना भूलें कि एम्बेसी फीस विल बी पेड बाय लैंडमार्क इमिग्रेशन। अगर आप कनाडा या जर्मनी का अगर केस अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी फीस विल बी पेड बाय लैंडमार्क इमिग्रेशन, एंड देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फीस फॉर कनाडा, जर्मनी एंड न्यूजीलैंड। अगर आप एलिजिबल हैं, देयर विल बी नो प्रोसेसिंग फीस फॉर दीज कंट्रीज। जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।